गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं हूं अनीश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं भारद्वाज कोचिंग पॉइंट चैनल पे। मैं हूं केमिस्ट्री टीचर और आपका दोस्त। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि नाम से विदित होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में ये है क्या, कैसे पहचानेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है कि नहीं। तो सबसे सरल उपाय, जैसे किसी वस्तु में, चाहे कोई वस्तु में, ठीक ना, कोई वस्तु में बदलाव, कोई वस्तु में बदलाव। वस्तु मीन्स क्या, केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं उसको पदार्थ। पदार्थ या बेटा द्रव्य। तो क्या हुआ, किसी द्रव्य के भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक में परिवर्तन, बदलाव यही हुआ ना, किसी भी द्रव्य के भौतिक एवं रासायनिक में परिवर्तन। भौतिक का क्या अर्थ होता है, 9th क्लास में आप लोग 9th क्या स्टार्ट में अगर केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां से हमारा आता है भौतिक तथा रासायनिक, ठीक है ना। भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण होता क्या है आपका? भौतिक गुण मीन्स बाह्य गुण, जैसे बाहर से कैसे दिखलाई पड़ता है। जैसे देख लीजिए, क्या बोलते हैं आप लोग, ये हो गया भौतिक गुण, पढ़े होंगे। भौतिक गुण क्या होता है? किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का बाह्य गुण, ठीक है। किसी भी पदार्थ का बाह्य गुण। बाह्य गुण मीन्स क्या? बाहर से कैसा दिखलाई पड़ता है। जैसे लोहा हो गया, ठीक है, कुर्सी, टेबल, मेज, जो भी आप लेते हैं, बाहर से दिखने में कैसा है। जैसे पानी लेते हैं तो पानी बोलते हैं कि क्या है, रंगहीन है, वो बाहर है, स्वादहीन है, बाहर से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। किसी वस्तु का गुण आप देखते हो, बाह्य गुण, भौतिक गुण क्या होता है, बाहर से क्या कैसे दिखलाई पड़ता है। किसी आदमी का, वो भी हमारा एक क्या है, द्रव्य है या पदार्थ है, तो उसको आप बाहरी गुण से कहते हो, कितना छोटा है, बड़ा है, कैसा है, ये सारा क्या होता है, बाह्य गुण। और क्या होता है, दूसरा है हमारा रासायनिक, रासायनिक गुण। इससे बच्चों, किसी भी वस्तु के भीतर जो होता है, ठीक है, कोई वस्तु आप लेते हो, कोई पदार्थ लेते हो, उसके भीतर का कैरेक्टर क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे पानी का क्या है, क्वथना, गलना, ये दोनों कैरेक्टर क्या हो जाएंगे कि ये बोला जाएगा कि रासायनिक गुण है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, हमारे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू करता है, क्वथनांक उसका, गलनांक 0 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या है बेटा, कि वो है हमारा रासायनिक गुण, ठीक है।
तो अगर किसी भी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण अगर परिवर्तित हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, किसी भी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए कुछ इसके हम लोग यहां पे लक्षण लिख सकते हैं, लक्षण बोलते हैं। अगर किसी भी वस्तु में ये लक्षण प्रदर्शित होता है तो उसे आप बोलेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या हो गई है, संपन्न हुई। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के हमारा यहां पे लिखते हैं लक्षण, कि अगर ये लक्षण दिखलाई देते हैं, सिम्टम जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे सिम्टम नहीं बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे सीधे हम लोग लक्षण या कैरेक्टर। अगर किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में यदि ये हमारे लक्षण मिलते हैं तो वो हमें पुष्टि करता है कि इस वस्तु में, इस द्रव्य में, इस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया कहीं ना कहीं संपन्न हुई। जैसे अगर किसी भी वस्तु में, अगर हम बोलेंगे किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो गई, ये देखिएगा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखेंगे रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा हम लोग लिखेंगे कि गैस का निकास, चाहे निष्कासन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं निकास, गैस का निकास। अच्छा ये कर सकते हैं, दूसरा इसका उत्सर्जन, उत्सर्जन मीन्स भी क्या होता है, हमारा निकास ही होता है। और चौथा है तापमान में परिवर्तन। ये सारे लक्षण अगर किसी भी वस्तु में दिखलाई देते हैं तो उसे हम बोलेंगे कि इस पदार्थ में, इस वस्तु में रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई है, संपन्न हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, यहां पे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, पानी से बर्फ का बनना, ठीक ना, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ का बनना। ठीक है बच्चों, पानी हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, चाहे जिसे आप लोग बोलते हैं द्रव के रूप में होता है, और ये जो बर्फ है ये हमारी किसके रूप में होती है, ठोस के रूप में। ये देखिए, तो अभी इसका जो अवस्था था, ठीक है ना, द्रव्य की अवस्थाएं पढ़े होंगे देखने के आधार पे, चाहे भौतिक गुणों के आधार पे, 9th क्लास का चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वहां पे आप देखे होंगे कि द्रव्य की अवस्थाएं किसके आधार पे बेटा, भौतिक के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पे। भौतिक गुण मीन्स क्या, बाह्य गुण, बाह्य गुण मीन्स दिखने के आधार पे ठोस, द्रव, गैस होते हैं। लेकिन वहीं पे आप ये भी पढ़े होंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पे द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो वहां पे आपको मिलते हैं दूसरे प्रकार के। ठीक है, तो यहां पे आपका दे रहा है हमारा भौतिक गुण। तो देखिए गुण क्या था, भौतिक गुण मीन्स हमारा बाह्य गुण, बाहर की अवस्था कैसी, देखिए अवस्था में परिवर्तन, तो द्रव से ठोस में परिवर्तित हो गया। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि पानी जो है कि बर्फ, पानी से बर्फ का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा दे रहा है रंग में परिवर्तन, इसका खूबसूरत सा आपके डेली यूज, आपके डेली लाइफ में एग्जांपल होता है लोहे पे जंग का लगना। ठीक है, लोहे पे जंग का लगना। ठीक, जैसे कोई भी लोहे का वस्तु आप रख देते हैं आर्द्र वायुमंडल में, आर्द्र वायुमंडल मीन्स देखिए लोहे का तवा, तसला, अच्छा लोहे की कील, अगर इसको हम लोग आर्द्र वायुमंडल में
आर्द्र वायु, आर्द्र मीन्स होता है बेटा हमारा नमी, नमी युक्त वायुमंडल में आप रखते हो तो इस पे जंग लग जाता है, ठीक ना, जंग का लगना। तो देखिए यहां पे रंग क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना, भूरे कलर की एक परत जम जाती है लोहे के ऊपर और इसे आप कह सकते हैं रंग में परिवर्तन। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या हुई बेटा, संपन्न हुई। दूसरा दे रहा गैस का निष्कासन। यदि कोई आपका, ठीक है ना, किसी भी द्रव्य से अगर गैस निकलना शुरू करती है तो आप कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हैं कि अगर किसी भी रिएक्टिव मेटल, किसी भी सक्रिय धातु का यदि हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मान लीजिए कि आपने लिया जिंक, ये जिंक का प्रतीक हो गया, 10th क्लास में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा आप लोग को, जिंक हो गया। और यदि ये सल्फ्यूरिक, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 बनता है। ये सिंबल है बेटा गैस का, एरो अगर आप ऊपर लगाते हो तो ये सिंबल होता है हमारा गैस निकल रही है, और ये क्या, इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट, बच्चों जिंक सल्फेट। क्लियर हो गया। तो यहां पे आप देखिए गैस का निष्कासन भी हुआ। दूसरा दे रहा है ताप में परिवर्तन, ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए। तापमान में परिवर्तन, पानी है, ठीक है, पानी ले लीजिए, चाहे कोई भी द्रव्य जो लिक्विड है, अगर पहले मीन्स क्या, प्रारंभिक अवस्था और बाद में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके तापमान में भी परिवर्तन होता। तो ये अगर इतने पॉइंट आप, ठीक है, कहीं भी किसी भी द्रव्य में आपको देखने को मिलते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, चाहे गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, तो ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि उस वस्तु में आपकी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। क्लियर। तो क्या निष्कर्ष निकला, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, किसी भी वस्तु की, ठीक ना, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में, ठीक ना, प्रारंभिक स्थिति से बदलाव, प्रारंभिक स्थिति से बदलाव ही आपको क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसके अंतर्गत उस वस्तु में अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, तापमान में परिवर्तन, इस लक्षण, इन लक्षणों में से कोई ना कोई लक्षण आपको दिखलाई पड़ता है। चलिए बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इट मींस यहां पे छुपा हुआ है क्या, रासायनिक समीकरण। तो पूरा इसका यदि हम लोग देखेंगे तो इसका पूरा नाम क्या है, रासायनिक समीकरण, ये है पूरा नाम बच्चों। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपने देख लिया, जिसमें लक्षण आपके बाह्य गुण क्या होते थे, कहीं ना कहीं बदलते थे। ठीक है, बदलाव याद आया।
अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसके लिए हम एक लोग यहां पे रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। तो रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को जिस रूप में आप लिखते हो, ठीक है, वही क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ करके अर्थात साफ करके उसको हम लोग वायुमंडल की उपस्थिति में जलाते हैं, एयर की उपस्थिति में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। तो यहां पे यदि पूरे प्रोसेस को हम लोग लिखते हैं तो ये पूरा एक वाक्य समीकरण वाक्य बनता है, जो कि वाक्य काफी बड़ा हो जाता है। तो उसको संक्षिप्त रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे संक्षिप्त में छोटा रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया बेटा मैग्नीशियम, ठीक ना, मैग्नीशियम, 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 और यहां पे हो गया बच्चों वायु, वायु में क्या है, ऑक्सीजन, इससे अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग बात कर रहे थे, मैग्नीशियम को एक वर्ड आया था रेगमाल, ठीक ना, रेगमाल से रगड़ कर साफ करते हैं मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। तो रेगमाल जैसे सैंड पेपर होता है, घरों में कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी वस्तु से, लोहे की वस्तु पे जंग लग जाता है तो सैंड पेपर एक आता है, उससे हम लोग ऐसे रगड़ रगड़ के क्या करते हैं बच्चों, साफ करते हैं। तो उसी तरह ये रेगमाल है, मैग्नीशियम रिबन को रगड़ के साफ करते हैं। ये बहुत रिएक्टिव मेटल, सक्रिय तत्व, ठीक ना, सक्रिय धातु होता है जो कि खुले वातावरण में रखने पे तुरंत उसे रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए इसको हम लोग क्या किया, हम लोगों ने शब्द में लिखा, तो ये हो जाएगा बेटा क्या हमारा शब्द समीकरण। पढ़ना क्या है, रासायनिक है, आएगा वो भी शब्द समीकरण हो गया। क्लियर बच्चों, शब्द समीकरण इट मींस रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग वाक्यों में पढ़ रहे थे उसको हमने शब्दों में संक्षिप्त, ये क्या है, ठीक ना, वाक्य का संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप, छोटा रूप है, और इस छोटे रूप को हम लोग क्या नाम देते हैं, शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या हुआ आपका, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखना, ठीक है, इट मींस शब्दों में लिखना किसके माध्यम से, जैसे देखिए शब्द मैग्नीशियम वायु और मिलकर बनाया क्या बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा हमारा शब्द समीकरण। क्लियर हो गया। अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, क्या क्या आपका आता है, जैसे एनिमल, कोई रासायनिक अभिक्रिया ले लीजिए, जैसे कि इसी का एग्जांपल आपने लिया, तो इसमें आपके मुख्य तीन चीजों का जिक्र किया जाता है, तीन चीजें होती हैं, जैसे ये होता है बेटा, इसमें एक आता है वर्ड हमारा अभिकार, ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा क्या, उत्पाद, क्लियर, और तीसरा है एक सिंबल तीर का निशान, तीर का निशान, देख लीजिए अभिकार, उत्पाद और तीर का निशान। तो ये तीर का निशान है रासायनिक अभिक्रिया, चलिए ये आपने बना दिया तीर का निशान। तो तीर के बाएं साइड, ठीक ना बेटा, ये देखिए तीर के बाएं और तीर के दाएं, क्लियर, बाएं को लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड,
तो जो तीर है ये एरो है, इसके बाएं साइड वाले को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, अभिकारक, और दाएं वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। ये है एक रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगर कहीं भी आप ऐसे देखते हो तो इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। देखिए रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट है, अब इसके आधार पे यदि आप देखोगे तो मैग्नीशियम और वायु एरो के पहले, बाएं साइड एरो के पहले, तो ये दोनों क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक। वेरी गुड, किसी ने बोला अभी अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हमारा उत्पाद। क्लियर, अभिकारक और उत्पाद, क्लियर हो गया। तो ये 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं एरो के पहले, ये भी 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये भी हो सकता है कि ये 1 हो, इधर आपका 2 है, उससे मीनिंग नहीं है, आपको बस ये देखना है तो एरो के पहले जितने भी हमारे आने वाले हैं पदार्थ, वो सारे के सारे कहलाएंगे क्या बच्चों, अभिकारक, और जितने बाद में आने वाले हैं वो कहलाएंगे क्या, हमारा उत्पाद। क्लियर हो गया शब्द समीकरण। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्लियर, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना। अभी इसके पहले हम लोग बोले थे क्या, शब्द समीकरण, यही स्टडी किए हैं। वेरी गुड, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण भी जैसे अभी आपने लिखा था मैग्नीशियम प्लस वायु, एरो लगाया था आपने, इधर लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका भी संक्षिप्त रूप, इसका भी संक्षिप्त रूप जो होता है वही क्या बेटा, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या बेटा, संक्षिप्त रूप। वेरी गुड, ये किसका संक्षिप्त रूप था, हमारा वाक्य समीकरण का, याद करना। वाक्य में जो हम लोग पूरा लिख रहे थे कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से रगड़ करके खुले वातावरण में रखने पे, रिएक्शन कराने पे, अभिक्रिया कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था। इतना जो पूरा लंबा वाक्य था, वाक्य समीकरण, उसको आपने क्या किया बच्चों, संक्षिप्त रूप दिया, संक्षिप्त रूप लिखा, तो बन के आया क्या, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण को भी आपने क्या किया, संक्षिप्त रूप लिखा, तो वो बनता है क्या, रासायनिक समीकरण। किसकी सहायता से, देखिए शब्द समीकरण रासायनिक समीकरण में लिखते हो किसकी सहायता से बच्चों, तो प्रतीक के माध्यम से, प्रतीक आप लिख, रासायनिक सूत्र के माध्यम से, रासायनिक सूत्र, सूत्र के माध्यम से।
क्या लिखा जाता है बच्चों? रासायनिक समीकरण। तो अब देखिए जो एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे शब्द समीकरण का, कौन सा? मैग्नीशियम। चलिए देख लेंगे यही, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, चाहे वायु कर लेंगे, वायु। और यहां पे क्या हुआ था बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये देखिए शब्द समीकरण, इसको हमें रासायनिक समीकरण किसके माध्यम से? प्रतीक और रासायनिक सूत्र की सहायता से इसको यदि हम लोग लिखते हैं तो मैग्नीशियम का प्रतीक मेरे प्यारे बच्चों क्या था? Mg, जानते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12। उसके बाद वाई में जो है कि सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पे हमारा क्या? ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, और इधर हो गया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए दिस इज, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अच्छा, रासायनिक समीकरण। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, देखिए मैग्नीशियम O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, आपने 2 लगा दिया, 2 मैग्नीशियम। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण लिखना। क्लियर? क्या लर्न करना है बच्चों? शब्द समीकरण का संक्षिप्त रूप, शब्द समीकरण को जिस संक्षिप्त रूप में हम लोग लिखते हैं वही क्या होता है? रासायनिक समीकरण। किसकी सहायता से? किसकी मदद से? प्रतीक और रासायनिक सूत्र की मदद से। क्लियर? नोट कर लीजिए इतना। चलिए अगला टॉपिक है ठीक है। इसको स्टडी करने से पहले हम लोग एक टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। 9th क्लास में पढ़े होंगे द्रव्यमान के संरक्षण नियम। द्रव्यमान के संरक्षण नियम में क्या होता है? वस्तु या द्रव्य की, ठीक ना, द्रव्य की जितना द्रव्य का पहले जो भाग या द्रव्यमान रहता है, द्रव्य के बाद भी वही रहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है। क्या होता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया की भाषा में बात अगर करते हैं तो यहां पे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद उतना ही रहने वाला है, ठीक है। ये करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की दृष्टि से देखते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले द्रव्य का द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद भी वही रहता है। जैसे भी चलिए हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने लिखा क्या था बेटा? Ag MgO2 और MgO, यही था।
अभी जस्ट अभी आप लोग पीछे देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन NGO। तो क्या कहता है, अभिक्रिया के पहले देखो, अभिक्रिया को संपन्न, अभिक्रिया कंप्लीट हो रही, ये इंडिकेट करता है। इसका मीनिंग है कि ये आपस में अभिक्रिया करके इधर हमारा प्रोडक्ट बनाए। इट मींस ये दोनों हमारे क्या है, अभिकारक। मैग्नीशियम भी अभिकारक है बेटा, और O2 भी हमारा क्या है, अभिकारक। और जो Mg आपका बन जाए, MgO बन रहा है, ये क्या है, हमारा उत्पाद है। तो अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पहले क्या है, अभिकारक। तो अभिकारक का द्रव्यमान और इधर जो हमारा है उत्पाद का द्रव्यमान, दोनों क्या है, बराबर। अगर दोनों बराबर है तो वही क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बराबर नहीं है तो वो होता है क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्लियर हो गया। महत्व क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना, महत्व मीन्स अगर हम देखेंगे इधर मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बैलेंस्ड इक्वेशन इसको बोला जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है, कैसे संतुलित किया जाता है, आपके क्लास में दिया हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड। उसको हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। नोट हो गया, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। बच्चों क्या क्या स्टडी किए हो, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में क्या लर्न करना है, जो हमारे मेन पॉइंट थे कि रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है, यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, या कर सकते हैं तापमान में परिवर्तन। अगर ये चीजें किसी भी वस्तु में किसी भी द्रव्य में पाई जाएंगी, आपको बदलाव, ठीक है, तो वो होता है रासायनिक अभिक्रिया वहां पे संपन्न हुई है। रासायनिक समीकरण क्या था, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने को वाक्य समीकरण बोलते थे। उसका संक्षिप्त रूप होता था क्या, हमारा शब्द समीकरण, और उसका प्रतीक तथा रासायनिक सूत्र के माध्यम से और संक्षिप्त रूप लिखना ही क्या कहलाता था, रासायनिक समीकरण, जो कि हम लोग स्टडी किए थे किसपे, मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ MgO बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, बाय।